आज से शुरू हो रही है कुंडली की क्लास हम लोगों की, एक्यूप्रेशर कुंडली। जितने लोग मुंबई ऑफलाइन में नहीं ज्वाइन कर पाए थे, किए थे नहीं किए थे, क्या प्रॉब्लम थी, क्या छूटा था, कंफ्यूजन बना हुआ है, क्लियर कर लीजिए आप लोग। एक्यूप्रेशर कुंडली के लिए आपके ग्रुप में एक हम लिंक शेयर किए हुए हैं, जिससे कुंडली आपको बनानी है। थोड़ी देर पहले अभी जस्ट शेयर किए हैं। आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है कुंडली निकालने की प्रक्रिया 2 4 5 दिनों के बाद से आपकी शुरू होगी। अभी नहीं होगी, 2 4 5 दिन बाद आप उसे शुरू करेंगे, तब आपको समझ में आने लगेगा। अभी आप जिस तरह से 5 एलिमेंट का पूरा उनकी विवेचना पड़े, उसी तरह से इन कुंडली का भी थोड़ा बहुत हम लोग को देखना है। एक्यूप्रेशर अकॉर्डिंग जो हम लोग की कुंडली देखनी होगी, उसमें आपको मिक्सअप मिलेगा, कहीं वैदिक मिलेगा, कहीं नाड़ी मिलेगा, कहीं आपको इन सब का मिक्सअप करते हुए ये मिलने वाला है। ट्रीटमेंट जो होगा आपका एक्यूप्रेशर के द्वारा ट्रीटमेंट होगा। जो डायग्नोस के तरीके होंगे वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक्यूप्रेशर में 12 मेरिडियन की चर्चा की गई। टीसीएम अकॉर्डिंग 12 मेरिडियन की चर्चा की गई। वैदिक ज्योतिष में 12 भाव की वर्णन किया गया। 12 भाव का वर्णन। सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। 12 वैदिक ज्योतिष में 12 आपको भाव के बारे में वर्णन किया गया है, यानी 12 भाव या 12 घर। वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों का वर्णन किया गया। पूरे साल में जब हम लोग देखेंगे तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं। अब इन्हें अब कनेक्ट कर रहे हैं, 12 राशियां। पहले हम कनेक्ट करते हैं टीशियम, 12 मेरिडियन। दूसरा 12 माह। तीसरा वैदिक के अकॉर्डिंग 12 घर या 12 भाव। चौथा 12 राशियां। टीशियम में 361 एक्यू बिंदु होते हैं। पूरे साल में 360 दिन होते हैं। पूरे एक साल में 360 दिन होते हैं। पूरे पृथ्वी जो हमारी है 360 डिग्री मूवमेंट करती है, 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पे 360 डिग्री की मूवमेंट करती है, घूमती है। टीशियम अकॉर्डिंग जो 12 मेरिडियन हम लोग को पढ़ने हैं, ऑलरेडी आप सबको मुझे उम्मीद है याद हो गया होगा। याद हो गया है कि नहीं याद हुआ है? पहला एलयू, दूसरा एलाई, तीसरा स्टमक, चौथा स्प्लीन, पांचवा स्टमक स्प्लीन, पांचवा हार्ट, छठा स्मॉल इंटेस्टाइन, सातवां यूरिनरी ब्लैडर, आठवां किडनी, नौवां पेरिकार्डियम, 10वां ट्रिपल वार्मर,
11 नंबर गॉल ब्लेडर, 12 नंबर लीवर। ये टीसीएम अकॉर्डिंग 12 मेरिडियन है। कुंडली में जब हम लोग जाते हैं तो 12 भाव बनते हैं हमारे। तो अब आपको ये जो नंबरिंग आपके सामने जो मिला ना, 1 नंबर LU, 2 नंबर LI, अब आपको नंबरिंग के रूप में मिलेंगे। तो इनको नंबरिंग के रूप में भी आप याद कर लीजिए। कुंडली के जो 12 भाव बनते हैं नॉर्थ इंडिया के अकॉर्डिंग, इनका चार्ट इस तरह से बनता है। तीन ते चार माहित नाही पुढे किती वाजता हा? किती वाजता माहित नाही. आता चालू झालं का? टीसीएम के अकॉर्डिंग जो इनका नंबरिंग बनता है, जो चार्ट बनता है, वह इस तरह से बनता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। 12 मेरिडियन, 12 राशियां, 12 महीने और 12 आपके कुंडली के भाव। इन कुंडली के भाव में ये 1 नंबर है, इसे वैदिक ज्योतिष में प्रथम भाव बोला जाता है। प्रथम भाव, इसे द्वितीय भाव बोला जाता है, संस्कृत शब्द है। इसे तृतीय भाव बोला जाता है, इसे चतुर्थ बोला जाता है, इसे पंचम बोला जाता है, इसे षष्ठम बोला जाता है, सप्तम बोला जाता है, अष्टम बोला जाता है, नवम बोला जाता है, दसम बोला जाता है, एकादश बोला जाता है और 12वें घर को द्वादश बोला जाता है। ये आपके भाव हुए कुंडली में। 12 घर या 12 भाव, इनका जो नामकरण किया जाता है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश, इनके नाम से कुंडली में हम लोग सुनते हैं। का अपना एक कार्य होता है, उसके अकॉर्डिंग वह अपना प्रभाव हमारे पूरे जीवन पे देता है। यदि वैदिक ज्योतिष को मानेंगे, आप केपी को मानेंगे या फिर नाड़ी को मानेंगे या विष्णु को मानेंगे, जिस भी भाव को मानेंगे, जिस भी जो भी प्रचलन में आपके आ रहा है, इनमें 12 घर को देखा ही जाता है। 12 जो हमारे ये घर हैं, 12 जो भाव हैं, यह भाव हमारे पूरे लाइफ की जो है ये इंडिकेशन होता है, पूरी लाइफ की चार्ट यहाँ पे स्थित होती है। तो प्रथम भाव से संबंधित क्या क्या समस्याएं हम लोग को मिलती हैं, क्या क्या देखा जाता है, इसे आप बाकायदे सिस्टमैटिक नोट कर लीजिए। प्रथम भाव जो है इंसान के स्वभाव के बारे में बताता है, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसके आचरण के बारे में बताएगा। आचरण को अंग्रेजी में नेचर कहा जाता है। उसके शारीरिक संरचना के बारे में बताएगा, उसका शरीर किस स्ट्रक्चर का हो सकता है। शारीरिक संरचना के बारे में बताएगा या उसके स्वास्थ्य के बारे में बताएगा। या उनके फेम को बताएगा, प्रसिद्धि के बारे में बताएगा, प्रसिद्धि के बारे में बताएगा, उनके जीवन संघर्ष के बारे में बताएगा,
इंसान कितना संघर्ष करता है, कौन सा उसमें ऑर्गन कारक होता है, कौन सी ऐसी बीमारी आती है, उस कंडीशन में हम और आप अपने जीवन में संघर्ष को लेते हैं। धर्म से संबंधित होगा, नैतिक धर्म। आपके कर्म कैसे हैं, प्रथम भाव से देखा जाता है। भौतिक सुख के बारे में प्रथम भाव से देखा जाता है। ये बहुत बड़ा खेल है, ये भौतिक सुख, ये सबको नहीं मिलता है। भौतिक सुख को आप लोग किस एंगल से देखते हैं? भौतिक सुख किसे मिल सकता है, किसे नहीं मिल सकता है? जनरल आम आम एक लेवल सोच कर बताइए। भौतिक सुख आप किसे मानते हैं? किसको लगता है कि मेरे पास बहुत भौतिक सुखों से परिपूर्ण है? सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है मेरे को। हमारे यहाँ से आवाज एकदम क्लियर जाती है। आवाज क्लियर नहीं जाती है, उस दिन हम क्लास ही नहीं लेते। रोटी कपड़ा मकान भौतिक सुख 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 का मतलब ये तो आपका संघर्ष हो गया। रोटी कपड़ा फिर मकान, ये आपके जीवन का संघर्ष को इंडिकेट कर रहा है। ये सुख का शब्द प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। फिजिकल सुख जनरल आम बोलचाल की भाषा में देखा जाता है। जितने पुराने लोग हैं सब लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लेते हो। ओनली स्टूडेंट सब लोग वीडियो ऑन करें। कुंडली पढ़ रहे हैं ना, बहुत हाई लेवल की एनर्जी को आप पढ़ रहे हैं। ये हाई लेवल की एनर्जी सामने वाले को देना रहता है, समझ रहे हैं? कुंडली ज्योतिष तभी वर्क करता है जब सामने वाले की एनर्जी से आपकी एनर्जी मल्टीपल 100 गुनी होगी, तो जाके आप उसको किसी भी बारे में बता सकते हैं। ऐसे नहीं बता पाएंगे। मुंह छुपा के बैठेंगे तो मुंह छुपा के ही पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। भौतिक सुख का जनरल आम जो अवधारणा भी बनी हुई है, हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास बंगला है, नौकर है, आराम से हम लाइफ अपने लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, नौकर हैं। कुछ लोगों को ये नहीं मिलता है, ये सब कुछ होते हुए भी नहीं हो पाता है। यह आप प्रथम भाव से देखते हैं। पहले भाव में कौन सा नंबर आएगा, जो जो आगे क्लास हम लोग की बढ़ेगी त्यों तो समझ में आएगा। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा। हाँ, इतना जरूर होगा, ये भाव क्या क्या आपके कार्य करते हैं इसके अकॉर्डिंग हम यहीं पे फोकस करेंगे। तो जब कभी किसी का भौतिक सुख देखना है तो एक नंबर को देखेंगे। बहुत सारे आपको नंबर मिलेंगे कि सारी सुविधाएं हैं लेकिन हमसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। हमारे पास गाड़ी है, सब कुछ है, बाइक है, सब है, मुझे इच्छा हो रही है कि मुझे बाइक चलानी है, हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया। क्या वो सुख को हम भुगत पाएंगे? नहीं भुगत सकते, चला ही नहीं सकते। हमारे पास बहुत बहुत पैसे हैं और हम एनी टाइम फटे मैले लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ी है लेकिन हमें कहीं जाना है तो हम पैदल जा रहे हैं, क्योंकि कंडीशन बना हुआ है। टहलेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ ऐसा क्रिएशन हुआ रहता है लाइफ में हमारे आपके किसी के भी, कि वहां पे वह भौतिक सुख तो दिखता है लेकिन वो कर नहीं पाता। सामने वाला ही बोलता है कि हमें अच्छा नहीं लगता है गाड़ियों से जाने में, हमें अच्छा नहीं लगता है सोफे पे सोने में, हमें अच्छा नहीं लगता है डनलप के गद्दे पे सोने में, हमें अच्छा लगता है पतले बिस्तर पे सोने पे, हमें अच्छा लगता है तकिया लगा के, बड़ा मोटा तकिया लगाएंगे तो भाई आरामदायक तो है, लेकिन हमको सर्वाइकल है, हम नहीं सो सकते हैं। तो आपकी भौतिक सुख तो उपलब्ध है लेकिन भोग नहीं पा रहा है। तो यह भी किसी न किसी बीमारी के कारण आप वहां से डाइवर्ट होते हैं। तो भौतिक सुख के बारे में एक नंबर से देखा जाता है, और एक नंबर जो है वह आपके पूरे लाइफ के चार्ट के बारे में बताता है। कब आपको भौतिक सुख मिलेगा, कितना मिलेगा, ये आप किसी की भी कुंडली देखेंगे तो वहां से इंडिकेशन कर लेंगे, और वह ऑर्गन मिल जाएगा, ऑर्गन पे जाके ट्रीट कर लेंगे।
प्रथम भाव से ही हम लोग शिक्षा के बारे में देखते हैं, कितना एजुकेशन होगा। यदि एजुकेशन नहीं हो रहा है तो कौन सी बाधाएं आ रही हैं, कौन सा ऑर्गन हमारा इफेक्टेड हो रहा है। व्यापार के बारे में देखा जाता है, संतान के बारे में देखा जाता है। यह आपके प्रथम भाव से लगभग इतनी चीजें देखी जाती है, इसमें और ऐड होगा। अभी तो केवल इसका कुंडली का प्रथम भाव का इतना गुण इंडिकेट करता है। इसी के साथ आपको बीमारियां भी ऐड होंगी प्रथम भाव की, द्वितीय भाव की। तो पहले हम इन 12 भाव का गुण नोट कर लें, इनको जान लें कि ये क्या क्या करते हैं, फिर आगे हम लोग अगले सेकंड पार्ट में चलेंगे तो उसको देखेंगे। द्वितीय भाव जो होता है, ये तो हो गया आपका व्यापार का हो गया, शिक्षा का हो गया, धर्म का हो गया, कर्म का हो गया, आपकी शरीर की बनावट का हो गया, और बहुत सारी चीजें ऐड होती जाएंगी। द्वितीय भाव से हम लोग धन को देखते हैं। धन को द्वितीय भाव से देखते हैं। आर्थिक स्थिति देखते हैं, कितनी आर्थिक स्थिति होगी, मोटे पैसे वाले हैं या काम चलाऊ पैसे वाले हैं। यदि पैसे जा रहे हैं तो वह कौन सा ऑर्गन गड़बड़ हो रहा है हमारा कि पैसे को लेके जा रहा है। जीवन शक्ति के बारे में पता चलता है, पूरे आपकी एनर्जी लेवल पूरे लाइफ की, कितने ताकतवर हैं। यदि ताकत में कमी हो रही है तो वह 2 नंबर भाव को देखा जाएगा कि आपके अंदर स्टेमिना वीक हो रहा है, तो उसका कारक ऑर्गन जो है आपका 2 नंबर हो सकता है। यह आपके मित्रता के बारे में भी बताता है द्वितीय भाव। यह आपके भोजन के बारे में बताता है, आपके कपड़े के बारे में बताता है, आपकी वाणी के बारे में बताता है, आप सच्चे इंसान है कि झूठे इंसान है। जैसे सच्चे इंसान है तो कौन सा ऑर्गन है, झूठे इंसान है तो कौन सा ऑर्गन है। अब कोई बताएगा झूठ बोलना किस एलिमेंट के अधीन आता है? पिछले क्लास में बताया था, आप लोग पढ़ाए थे। मेटल। मेटल। चोरी करना वाटर मेटल। चोरी करना मेटल में सर। मेटल। तो मेटल एलिमेंट कितने नंबर पे था? 1 नंबर। 1 और 2 नंबर। यदि किसी की कुंडली में द्वितीय भाव में 1 या 2 नंबर रहेगा तो उसके अंदर ये गुण पाया जाएगा। वो चाहे चोरी छोटी करे, झूठ वो छोटा बोले या बहुत बड़ा बोले, बोलेगा जरूर। जिस समय हम लोग मेटल पढ़ रहे थे तो मेटल के अधीन ही हम लोग पढ़ रहे थे कि बहुत बड़े बड़े घरों में बच्चे, बहुत पैसे वाले लोगों के बच्चे, बहुत गरीबों के बच्चे, जिनके पास नहीं है, जिनके पास है वो भी कुछ चोरी करके स्कूल से लाता है, कुछ बच्चे चोरी करके लेके चले जाते हैं। याद आ रहा है पिछले क्लास का? बहुत बड़े पैसे वाले हैं, बच्चे के पास ऑलरेडी उपलब्ध है, वो सारी चीजें उपलब्ध हैं, फिर भी बच्चा क्या कर रहा है, किसी का चोरी करके लेके आ रहा है या उस बच्चे का कोई चोरी करके लेके चला जा रहा है। जबकि कोई माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी यह संस्कार नहीं देता है कि तुम्हें चोरी करनी, कोई माँ बाप नहीं देता है। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी लेवल में हो, कोई माँ बाप अपने बच्चों को यह संस्कार नहीं देता है। लेकिन नेचर ने यह संस्कार डाल देता है, आप नहीं डालते हैं, नेचर डाल देता है। 5 साल 6 साल का बच्चा है, स्कूल से पेंसिल चुरा के ला दिया। 5 साल 6 साल का बच्चा है, किसी का टिफिन चुरा के खा गया। बच्चा सामने झूठ बोल रहा है,
तो यह मेटल एलिमेंट से संबंधित है। और यह यदि किसी के कुंडली में 2 नंबर भाव में, द्वितीय भाव में आ जाएगा तो वह बचपन से लेकर ताउम्र उसके अंदर यह गुण पाया जाए। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि झूठा इंसान है, यदि आप उसकी कुंडली देखेंगे तो 2 नंबर द्वितीय भाव में 1 नंबर या 2 नंबर पाया ही जाएगा। जब तक वह बैलेंस है तब तक उसको चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब इनबैलेंस हो जाएगा तब वो चोरी करना शुरू कर देगा। बताइए सरला जी, यदि किसी का मेटल इनबैलेंस होगा तो सिम्टम क्या आएंगे? बोलिए सरला जी। कौन सा सरला? 2 सरला है ना। दोनों में कोई बोला? मेटल का तो अभी तो बता दिया आपने, चोरी का नेचर रहेगा, नहीं इम्बैलेंस नहीं, ये तो लक्षण मिल गया, ये तो हाँ आपको मेटाफिजिकल मिला। हम इसे हाँ। फिजिकली नहीं देखना। फिजिकली क्या लक्षण आएगा तो हम इंडिकेट करेंगे यह गुण पाया जाएगा, बढ़ जाएगा। फिजिकल में तो सुन लेते हैं। बहुत रिलैक्स होकर पढ़ाए हैं 5 एलिमेंट, इसलिए इतना रिलैक्स होकर पूछ। एनवायरमेंट्स का तो पता नहीं सकता है। हाँ, सर मतलब स्किन ऑर्गन डिफेक्ट का बताना है क्या? स्किन डिजीजेस रहेंगी, फैटी लीवर। फैटी लीवर कहाँ से आ गया इसमें? फैटी लिवर नहीं है, स्किन प्रॉब्लम्स है स्किन और लंग प्रॉब्लम्स है, निमोनिया, आस्थमा और लंग एब्सेस, और फिर लंग का और क्या है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो बता दिया आपको। फिर स्वेटिंग। देखिए सिंपल एकदम आसान तरीके से एलआई के लक्षण को उठाइए, मेटल है ना, एलयू के लक्षण को उठाइए, कॉपी पेस्ट करिए। कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे? बंदे को जब जब खांसी होगी, बुखार आएगा, सर्दी होगी, गला खराश होगा, कब्ज होगा, एसिडिटी बनेगा, पाइल्स होगा, फिस्टुला होगा, टॉन्सिलाइटिस होगा, गले में खराश होगी, 10 बीमारी तो आप यूं झटके में बोल देंगे। इसमें से कोई लक्षण यदि अक्सर पाया जाएगा उसके अंदर यह गुण पाया जाएगा। यदि उसकी कुंडली में द्वितीय भाव में 1 नंबर या 2 नंबर स्थित है तो वह कंडीशन उसके साथ बन जाए। चलिए तृतीय भाव, तृतीय भाव, तृतीय भाव जो है इससे हम छोटे भाई बहन को देखते हैं। हेलो सर। जी सर आपने अभी बोला ना, जो मतलब अभी जो भी आपने वो बताया कि 1 या 2 कुंडली में रहेगा, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या रहता है? मतलब आपकी कुंडली में 1 या 2 स्थान पे क्या आता है? वो अभी अभी स्मृति जी थोड़ा सा वेट करिए, 5 दिन बाद वो ओके ओके। हाँ अभी जी केवल जी। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और इंट्रोडक्शन के साथ थोड़ा थोड़ा आपको हिंट देते जा रहे हैं ताकि आपको समझना और आसान हो जाएगा। तृतीय भाव से छोटे छोटे यात्राएं, कुछ लोगों को देखेंगे कि अब घर से निकल के 100-200 किलोमीटर की अक्सर यात्रा करते हैं। तो द्वितीय भाव में वह कौन सा ऑर्गन आके बैठा हुआ है, किस तरह का कंडीशन बना हुआ है, छोटे भाई बहन के बारे में यहाँ से पता चलता है। आपकी याददाश्त शक्ति का संबंध इसी भाव से, तृतीय भाव से। आपके शिक्षा का चुनाव, शिक्षा का चुनाव का सेंस क्या होगा? शिक्षा का चुनाव का सेंस क्या होगा? जब क्या बच्चा पढ़ना? 10th पास आउट हो जाता है उसके बाद से उसके पास यह समस्या आनी शुरू हो जाती है कि मुझे बायो लेना है +2 में या मैथ लेना है या कंपलसरी सब लेना है।
तो इसमें जो है किसी किसी बच्चे को देखेंगे कि मैथ में बहुत स्ट्रॉन्ग, वो आगे कहेगा कि नहीं मुझे मैथ ही पढ़ना है, इंजीनियरिंग की तरफ जाना है। किसी किसी को देखेंगे कि नहीं मैथ मुझे नहीं आता है, मुझे बायो ले लेना, तो ये मेडिकल सेक्टर की तरफ जाएंगे या फिर केमिकल की तरफ जाएंगे या हेल्थ रिलेटेड जो करेंगे इनमें ही चले जाएंगे। तो यह इसका चयन जो होता है यह आपके कुंडली के तृतीय भाव से देखा जाता है। वो आपको फिर जब हम डायग्नोस करना सिखाएंगे ना, तो आप किसी के फेस पे देख के बता दीजिएगा कि यह एनर्जी इस टाइप की है, तो इसको ये चीज हो सकता है। शिक्षा का चुनाव, दिखावा, दिखावा समझ रहे हैं? दिखावा का सेंस से कुछ लोगों को देखते होंगे, सारे लोगों को नहीं, अरे ये तो शर्ट हमने इस कंपनी का लिया है इतने रुपए का। चार आदमी को जब तक वो बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी। और किसी किसी को देखिएगा कि कितने लाख का है, कोई अता पता नहीं, लेकिन वो साइलेंट। तो दिखावा करना, दिखावा नहीं करना तृतीय भाव से देखा जाता है। इसके अलावा आपकी एजुकेशन सेक्टर में अकाउंट, अकाउंट सेक्शन जो होता है आपका स्वयं का, आप कितने पैसे को बैलेंसिंग करके रख रहे हैं, आप बोलने में कितने माहिर हैं, तृतीय भाव से आप देख सकते हैं। आपके अंदर मध्यस्थता करने का गुण है कि नहीं। जैसे दो आदमी का झगड़ा होता है, थर्ड पर्सन आता है, दोनों को बैलेंस कर देता है, तो आपके अंदर बैलेंसिंग कैपेसिटी है कि नहीं है, यह भी तृतीय भाव से देखा जाता है। चतुर्थ भाव से माता का स्वास्थ्य, माता का सुख दुख, माँ बीमार है कि नहीं है। यदि माँ बीमार चल रही है तो वहां पे कौन सा ऑर्गन आएगा जिस कारण से माँ बीमार चल रही है। देखते होंगे जो लोग वैदिक ज्योतिष पर विश्वास करते होंगे, क्योंकि ये कंप्लीट विश्वास की चीजें हैं। यदि आप विश्वास करते होंगे तो वहां पे एक कुंडली देखी जाती है, फादर की, मदर की, वाइफ की, 3-4 लोगों की, भाइयों का, सारे लोगों की हिस्ट्री निकल के आ जाती है। यह कंडीशन आपके भाई का हो सकता है, यह कंडीशन आपके मदर का हो सकती है, या उसी तरह से जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे बीमारियों की अटैचिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बीमारियां इन्हें हो सकती हैं या ये बीमारियां इन्हें चल रही हैं। इसके अलावा आपकी अचल संपत्ति, अचल संपत्ति का मतलब आपके लैंड, आपका गाड़ी, आपकी जमीन, आपका भवन, आपका घर, ये अचल संपत्ति में आते हैं। तो अचल संपत्ति के बारे में चतुर्थ भाव से देखा जाता है। आपके वाहन के बारे में देखा जाता है चतुर्थ भाव से। इसके अलावा आपके जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर का व्यापार भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगा, यदि मेल हैं तो उनका देखा जाएगा चतुर्थ भाव से वाइफ का व्यापार, यदि फीमेल होंगी तो दसम भाव से देखा जाएगा। नोट कर लीजिए, फीमेल हैं तो दसम भाव से देखा जाएगा, कोई मेल का देखा जा रहा है तो चतुर्थ भाव से देखा जाएगा। क्योंकि माता आई है, फीमेल का संबंध है, तो ये चतुर्थ भाव। फिर आता है आपका पंचम, 5 नंबर। यह आपके संतान के बारे में बताता है। संतान के बारे में क्या बताएगा? संतान का स्वास्थ्य कैसा होगा, संतान कितना बुद्धिशाली है,
संतान कितना बीमार है, इसके बारे में पंचम भाव से देखा जाता है। स्वयं की प्रजनन शक्ति, मतलब स्वयं की प्रजनन शक्ति, मतलब सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी, इम्पोर्टेंसी क्या, ओके ओके ओके। बुद्धि, आप कितने बुद्धिशाली हैं। यदि आपकी बुद्धि कम हो रही है तो पंचम भाव को ट्रीट किया जाएगा। अभिनय, हर इंसान एक अभिनेता होता है, हर इंसान होता है। तो अभिनय का गुण कितना है आपके अंदर, नृत्य का गुण है कि नहीं है, संगीत का गुण है कि नहीं है, आपके प्रेम प्रसंग की क्या स्थिति है, कौन सा ऑर्गन है जो प्रेम प्रसंग में आपको डुबोए हुए हैं। हार्ट अभी किसी ऑर्गन की ऊर्जा ही तो इनबैलेंस होती है, जिस कारण से कोई भी इंसान हमेशा प्रेम प्रसंग में डूबा रहता है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, और किसी को देखेंगे कि एकदम डूबा रहेगा, तो यह किसी न किसी ऑर्गन की ऊर्जा ही इनबैलेंस बनी रहती है, इस कंडीशन में ये बनता है। षष्ठम भाव, नौकरी, रोजगार, नौकरी, रोजगार, रोग। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या चल रही है कर्ज की। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या चल रही है लोगों की कर्ज की। तो कर्ज में अहम भूमिका षष्ठम भाव को देखा जाता है। कर्ज में डूब रहे हैं, कर्ज लेना पड़ रहा है, तो षष्ठम भाव हमारा कहीं ना कहीं से गड़बड़ चल रहा है। तो जब गड़बड़ होगा तो हम कर्ज लेना शुरू कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा, कर्ज हमारा समाप्त हो जाएगा। जो वह ऑर्गन हमारा बैलेंस होगा, स्वतः बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मामा, मामा का मतलब समझ रहे हैं, मदर के भाई, मौसी, मामा, मौसी, नौकर। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में नौकर रखते हैं, तो किसी किसी को बहुत अच्छे नौकर मिल जाते हैं और किसी किसी को बहुत टॉर्चर करने वाले नौकर मिल जाते हैं। यदि आपका नौकर आपको टॉर्चर कर रहा है तो षष्ठम भाव को अपने बैलेंस कर दिया जाएगा, आपका नौकर जो है बैलेंस हो जाएगा। सप्तम भाव, सप्तम भाव से भी व्यापार के बारे में देखा जाता है, जीवन साथी के बारे में देखा जाता है, पत्नी कैसी मिलेगी, मोटी होगी, पतली होगी, बुद्धिशाली होगी, नौकरी वाली होगी कि बिना नौकरी वाली होगी, टॉर्चर करने वाली होगी कि टॉर्चर सहने वाली होगी। सप्तम भाव से देखा जाए। सर लाइफ पार्टनर मींस पति भी तो मतलब मेल है तो पत्नी, फीमेल है तो पति, ये दोनों कंडीशन बनेगा ना। जी तो जिस तरह से फीमेल के ऊपर एक लगाया जाता है कि फीमेल टॉर्चर करती है, तो पति भी तो टॉर्चर करता है। दोनों में एक दूसरे को लेके यदि तलाक स्थिति बनती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बिना एक के तो होगा नहीं, दोनों के मिले ही होगा। तो जीवन साथी हस्बैंड या वाइफ के बारे में जिस किसी की भी कुंडली देखेंगे, मेल की कुंडली देखेंगे तो फीमेल के लिए,
फीमेल है तो मेल के बारे में यहाँ पे उसके बारे में बताया जाएगा। आपके शुक्र के बारे में, शुक्र धातु के बारे में सप्तम भाव को देखा जाता है। विवाह के बारे में देखा जाता है सप्तम भाव को। तलाक देखा जाता है सप्तम भाव को। सामाजिक संबंध आपके देखे जाते हैं सप्तम भाव को। सप्तम भाव ऐसा है ना, यदि किसी के कुंडली में सप्तम भाव को यदि बारीकी से देख लिया जाए तो वहीं से पता चल जाएगा कि इसका समाज में स्थिति किस टाइप का होगा। जैसे किसी के सप्तम भाव में 1 नंबर होगा तो उसका सामाजिक स्तर पे, थोड़ा सा आप हिंट दीजिएगा, दे रहे हैं केवल आपको, तो उसका सामाजिक स्तर पे जो लेवल होगा वह इंसान बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति का होगा। उससे समाज में लोग डरते होंगे, जिस किसी का भी हो, या तो लोग डरेंगे या तो उससे दूरी बना। अष्टम भाव 8वां, ये आपको 3-4 दिन के बाद से धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। 2-3 दिन लगेगा, क्योंकि पूरा जब चार्ट एक बार समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद से आपको अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। अष्टम भाव से आयु के बारे में देखा जाता है। मृत्यु का कारक जो है या मोक्ष का कारक जो हमारा स्थान है वह अष्टम देखा जाता है। आत्महत्या करने की अभिलाषा रखना, आत्महत्या करने के बारे में सोचना बार बार, अष्टम से पता चलता है। दुर्घटना के बारे में अष्टम से पता चलता है। असाध्य रोगों के बारे में, कौन सी बीमारी है जो असाध्य बनी हुई है, उसे अष्टम भाव में जाके उस ऑर्गन को ट्रीट कर दिया जाएगा, असाध्य रोग में आपको हेल्प मिल जाएगा। दरिद्रता के बारे में, मानसिक तनाव के बारे में, निराशा के बारे में, हमेशा काम करते हैं लेकिन असफलता मिलती है, निराश हो जाते हैं, अष्टम भाव से पता चलेगा। उदासी के बारे में, बाधाओं के बारे में, मिथ्या आरोप, हमने तो काम किया नहीं फिर भी मेरे ऊपर ब्लेम लग रहा है, तो मिथ्या आरोप कहा जाता है। मुकदमा के बारे में, दहेज के बारे में, अब दहेज आएगा तो क्या आएगा, ससुराल पक्ष के बारे में। आपकी कुंडली में अष्टम को देख के ससुराल की स्थिति के बारे में जाना जा सकता है कि ससुराल कितने पैसे वाला है, कितना बीमार है, कितना हेल्दी है, कितना क्या है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति के बारे में, ये अष्टम से देखा जाता है। फिर नवम भाव, यही भाग्य का स्थान है। नवम से भाग्य देखा जाता है। हमारा भाग बहुत बलशाली है, तो नवम भाव यदि आपका बलशाली होगा तो आप किसी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। दूसरी विवाह के बारे में, दूसरा विवाह होगा कि नहीं होगा, लाइसेंस वाला दूसरा विवाह होगा कि बिना लाइसेंस वाला होगा। आजकल बिना लाइसेंस की दूसरी विवाह की संख्या ज्यादा चल रही है।
अब उठा के देखिए कोर्ट का मामला, तो मैक्सिमम जो है डिवोर्स के मामले चल रहे हैं, मिल नहीं रहा। संतान के बारे में भी देखा जाता है। अनैतिक संबंध, धर्म में आस्था, मंदिर, तीर्थ यात्रा, बहुत ज्यादा तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। नवम भाव तीर्थ यात्रा कराता है। नवम भाव में उस एनर्जी को बैलेंस कैसे करना है, बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाए वो भी नुकसानदायक होता है। बैलेंसिंग एनर्जी की जरूरत होती है लोग। दशम भाव पिता के बारे में, आपके कर्म के बारे में, आपके व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय के बारे में मान सम्मान से संबंधित, व्यवसाय से मान सम्मान। आपकी उन्नति का स्थान आपका दशम भाव है। नेता, राजनेता, अधिकारी, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति, ये आपके दशम भाव से देखा जाता है। एकादश भाव, यह आपके आय का भाव है, इनकम का। बड़े भाई का स्थान है। पहले क्या बताएं सर? आय, इनकम, इनकम। अच्छा अच्छा। इनकम के बारे में हम लोग 11वें भाव को देखते हैं। बड़े भाई के बारे में 11वें भाव से देखा जाता है। मित्र के बारे में भी 11वें भाव को देखा जाता है। लाभ के बारे में देखा जाता है, कितना इनकम हो रहा है, कितना लाभदायक है या कितना नुकसानदायक है। इसके अलावा व्यवसायिक कार्यों के बारे में, व्यवसायिक कार्य कौन सा बिजनेस करेंगे 11वें हाउस को देख के पता चलता है। किस बिजनेस में आपकी रुचि होगी, किस बिजनेस में सफलता पाएंगे, 11वें हाउस को देख के ट्रीटमेंट किया जाएगा। 12वां आता है लास्ट हाउस हम लोगों का। आय के बाद से आता है व्यय, खर्च का भाव। लाभ, खर्च, खर्च का भाव। निवेश, विदेश यात्रा, आर्थिक कठिनाई, कर्ज मुक्ति। 6 नंबर कर्ज दिलवाता है, 12 नंबर मुक्ति करवाता है। मानहानि, शया सुख। शया सुख का मतलब होगा बिस्तर की सुख नहीं मिलती है। इंसान किसी न किसी कारणवश बाहर रहता है या बीमार रहता है। शया सुख, हॉस्पिटलाइजेशन,
हॉस्पिटलाइजेशन, ये कंडीशन आपको द्वादश भाव से मिलता है। इससे हम लोगों को ये 12 भाव में पहला पार्ट है। ये सेकेंड पार्ट में हम लोग एंट्री करेंगे आपको राशियों को, फिर राशियों के बारे में ये तो मिल गया कि इतना ये कार्य यहाँ से मिलेगा हम लोगों को। फिर राशियां आएंगी, राशिया के बाद से आपके ऑर्गन आएंगे, ऑर्गन के बाद से फिर डायग्नोस करने पे हम लोग थोड़ा थोड़ा एंट्री करेंगे। बाकी आपके ग्रुप में हम भेज दिए हैं ऐप का लिंक, ऐप डाउनलोड करिए, कुंडली निकालिए, फिर देखिए किसका कितने नंबर में क्या है। तो नंबर का चार्ट एक बार और शेयर कर देते हैं आप लोग। जो चार्ट आप बनाएंगे वो चार्ट आपको इस तरह से बन के आएगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी जो हम लोगों ने नंबर पढ़ा ना, प्रथम भाव द्वितीय भाव, तो यह हमेशा इसी स्थान पे स्थित रहेंगे। प्रथम भाव का जो गुण है वह हमेशा, वह कहीं नहीं बदलेगा, वह हमेशा अपने गुण अपने कर्म के साथ उसी जगह पर बैठा रहेगा। किसी किसी की कुंडली खोलेंगे तो यहाँ पे सीधे आ जाएगा 7 नंबर, यहाँ 8 नंबर। तो कुंडलियां आप देखेंगे तो यहाँ 9 नंबर, यहाँ 10 नंबर, यहाँ 11, यहाँ 12, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो कंफ्यूजन मत होइएगा कि एक नंबर तो यहाँ है तो ये नहीं। अभी जो पहला भाव का गुण हम लोगों ने जो पढ़ा, यह हमेशा एक नंबर के बारे में है, तो एक नंबर का हमेशा ये उसी के बारे में इंडिकेट करेगा। नंबर जो चेंज होंगे उसके अलग गुण और कर्म होंगे। अभी जो पहला जो हम लोग पढ़े यह कभी चेंज नहीं होगा। एक नंबर यानी आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपकी शारीरिक संरचना के बारे में, आपकी व्यवहार कुशलता के बारे में, आपकी प्रसिद्धि के बारे में, आपके नैतिक धर्म के बारे में, आपके गुण, इनके बारे में यह ताउम्र उसी जगह रहेगा, वो नहीं बदलेगा। कोई भी नंबर है उससे कोई लेना देना नहीं है, एक नंबर है तो वो इसी के बारे में बता रहा है। क्लियर? तो इस चार्ट को कोशिश करिएगा, एक बार में तो याद नहीं होगा, धीरे 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 याद हो जाएगा। याद करने की एक बार याद कर लीजिएगा तो वो एकदम जुबान पे सेट हो जाएगा। क्योंकि आगे आपको जो है ना, जो नंबरिंग हम केवल नंबरिंग पर इसके आगे पढ़िएगा तो नंबरिंग याद कर लीजिएगा। जो फर्स्ट नंबर पढ़ाते हैं LI LU कितने कितने नंबर पे चल रहे हैं लास्ट 12 नंबर तक, इनके सारे नंबर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा खेल अब नंबर पे हो। LU 1 नंबर, LI 2 नंबर, स्टमक 3 नंबर, स्प्लीन 4 नंबर। ये जो नंबर है एकदम आपकी जुबान पे सेट हो जाए। 5 नंबर, 8, 6 नंबर, स्मॉल इंटेस्टाइन 7 नंबर, यूबी 8 नंबर, किडनी 9 नंबर, पेरिकार्डियम 10 नंबर, ट्रिपल बार्बर 11 नंबर, गॉलब्लैडर 12 नंबर, लीवर, ये एकदम जुबान पे सेट हो जाए। इसे एकदम जुबान पे सेट कर लीजिएगा, आने वाले टाइम के लिए आपके लिए शेयर कर दीजिए नंबर। ये नंबर शेयर कर दीजिए।